activities are heating up for the ensuing Bihar Assembly elections. BJP will launch 4 simultaneous Parivartan Yatras today from 4 areas of the poll-bound state to galvanize people's support for NDA. Union Ministers Rajnath Singh and Anant Kumar will launch the party's Parivartan Yatra in the poll-bound state. Last month, BJP President Amit Shah had launched the party's high-tech Parivartan Rath campaign. Shah flagged off 160 GPS-fitted chariots to reach out to the people in all villages across the state. The party plans to hold 1 lakh meetings in 100 days ahead of the assembly elections. And our correspondent Shailendra Mishra joins us from Sonepur in Bihar. Shailendra, are the preparations all there for the big event, that is the rollout of the chariots of BJP ahead of the assembly election? बिल्कुल मुनमुन, एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी बना ली है। हम जानते हैं कि आज अलग अलग क्षेत्रों से अब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यहाँ सोनपुर में खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिस यात्रा को लेकर सुशील कुमार मोदी जो राज्य बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ के इलाकों में जाएंगे। हम जानते हैं कि आज ही समस्तीपुर से नितिन गडकरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, राजगीर से अनंत कुमार परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और पटना में बिहटा से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इन सभी जगहों पर जो एनडीए के तमाम नेता हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो मौजूद रहेंगे। दरअसल ये एक संकेत देने की कोशिश है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है यहाँ पर बिहार में और पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। साथ ही साथ इस रणनीति यह है, लक्ष्य है इस परिवर्तन यात्रा का कि जनता को समझाने का कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो कुछ बातें हैं वो बताना चाहती है, खासतौर पर बीजेपी और बीजेपी के नेता। यही वजह है कि आज परिवर्तन यात्रा की बड़े स्तर पर बिहार में शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर 12 बजे का कार्यक्रम प्रस्तावित है जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे और सोनपुर में यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुनमुन, Shailendra, is the objective of the 4 chariots being rolled out today to highlight what really the Nitish Kumar-led government in Bihar has done and to give a further fillip to the BJP campaign which was set off by the Prime Minister on the weekend? मुनमुन, हम जानते हैं कि काफ़ी पहले से ही देखें तो एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत औपचारिक तौर पर ही बीजेपी ने कर दी थी। हम जानते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गयापुर में जो रैली की थी उसमें एक तरह से सीधा हमला बोला था नीतीश कुमार की सरकार पर और जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जंगल राज पार्ट 2 का एक तरह से जिक्र किया गया था कि क्या बिहार की जनता चाहती है कि जंगल राज पार्ट 2 आए या फिर वो उसे विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। और कुल मिलाकर रणनीति यह है कि हम जानते हैं चूंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन है और उस गठबंधन के खिलाफ बीजेपी और एनडीए के यहाँ के नेता जनता को चेताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर इस गठबंधन को जीत हासिल होती है तो किस तरह का बिहार आगे देखने को मिल सकता है, उस बारे में एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल रणनीति है एक तरह से बीजेपी की जनता को बताने की कोशिश की जाए कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आती है तो जो विकास की रफ्तार है यहाँ पर वो बहुत तेज की जाएगी और जो जरूरी जो एक तरह से विकास के जो वादे हैं वो पूरे किया जाएंगे। साथ ही साथ जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था वो उसको पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो बिजली देने की बात हो या फिर प्रशासन के और महत्वपूर्ण जो मुद्दों की बात हो। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आज जब यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी कि किन और अन्य अहम मुद्दों की बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि बिहार में अब ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तापमान बिल्कुल गर्म हो चुका है और बीजेपी गांव-गांव जाना चाह रही है, खास तौर पर नीतीश कुमार के उन वादों को लेकर जिन्हें बीजेपी ये कह रही है कि वो पूरा नहीं कर पाए हैं। Absolutely. So you're telling us, Shailendra, that the 4 Parivartan Yatras that will be set off by the BJP today in Bihar would aim at hitting out at the Nitish Kumar-led government and carrying the attack further, which the Prime Minister had launched over the weekend on the RJD-JDU combine. Thank you for that update, Shailendra. NIA Chief Sharat Kumar